नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले मौसम की खबरों की बात करेंगे। उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है और आज भी मौसम विभाग का अलर्ट है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज भी झमाझम बारिश होगी। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मैदानी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान और अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का एक बार फिर से अलर्ट। वर्षण में और वृद्धि की संभावना है। तो 19 की शाम से लेकर के अगले 24 घंटों में उत्तराखंड में ज़्यादातर जगह जो है मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो उत्तराखंड के मैदानी ज़िले हैं और पहाड़ी पर्वतीय ज़िले हैं, वहाँ पे कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। जबकि जो उत्तराखंड के आंतरिक ज़िले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। और अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। कल से ही बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ वो थमा नहीं है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आज सुबह भी झमाझम बारिश में उत्तरकाशी से लेकर कर्णप्रयाग, बड़कोट, अल्मोड़ा, जोशीमठ की ये ताज़ा तस्वीरें हैं, जिसमें मौसम अब ठंडा है। लोग घरों में ही दुबके हुए हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और एक बार फिर से लोग आग सेकते हुए, आग तापते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले कर्णप्रयाग की आप तस्वीरों को देख लीजिए। झमाझम बारिश के बाद का ये नज़ारा है। अमूमन बरसात के मौसम में इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन मई के महीने में गर्मी से लोगों को राहत मिली है और ये अच्छी बात भी। हालांकि दूसरी तरफ लोग इस बात को लेकर थोड़े से परेशान हैं क्योंकि कई जगहों पर काफल पक रहे थे और तेज हवाओं की वजह से नुकसान हुआ है और काफल की जो बेरियां हैं वो गिर गई हैं, जो हरी बेरियां। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देखिए, सभी जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। उत्तरकाशी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बीते 40 घंटों से झमाझम बारिश की वजह से जिले में परेशानियां बढ़ गई। लगातार हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगातार कल से बारिश ऐसे ही चलती रही। तो वहीं दोपहर तक गंगोत्री धाम में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। अनुमान जताया जा रहा है कि जिले का आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। बड़कोट में यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश लगातार जारी है और दूसरे दिन भी जारी है। 18 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है। पारा 28 डिग्री से नीचे आ गया है, 19 डिग्री तक पहुंच गया है। तस्वीरें आपके सामने बड़कोट की हैं। बड़कोट का जो वातावरण है वो ठंडा हो गया है। लोग घरों में ही यहाँ दुबके हुए हैं। तस्वीरें अब आपको कर्णप्रयाग की दिखाते हैं। यहां पर बीते 24 घंटों से ही लगातार बारिश जारी है। पिंडर घाटी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण यानी भराड़ीसैंण में, कर्णप्रयाग में और गौचर में बारिश नहीं थमी है। यहां भी लगातार बारिश से तापमान गिरा हुआ है। हालांकि जिले के ऊपरी हिस्सों में हिमपात और बर्फीली हवा चलने से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है और आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। क्योंकि इस हिस्से में दूधातोली के जंगल सटे हुए, तो दूधातोली के जंगलों में इन दिनों काफल के जो वृक्ष में हरे हरे काफल लगे हुए थे, लेकिन तेज हवा के चलते उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। गढ़वाल के बाद कुमाऊं आपको लिए चलते हैं। अल्मोड़ा में कल दिन भर रिमझिम बारिश होती रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। बारिश की चेतावनी से पहले ही जिला आपदा प्रबंधन ने जिले में तैयारियां पूरी कर ली थी। पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया था। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं और 11 विकास खंडों पर अलर्ट जारी किया गया। मौसम पूरी तरह बदला हुआ। वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा में बारिश हो रही है और इसके लिए मौसम विभाग द्वारा पूर्व से ही चेतावनी जारी की गई थी, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार जनपद की समस्त सेवाओं को दुरुस्त रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और बारिश की आगे 2 दिन तक संभावनाओं को देखते हुए सारी मशीनरी हमारी अलर्ट मोड पे है, सारी जेसीबी अपने स्थान पर हैं और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यहाँ पे जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो जिला आपदा प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। अधिकारी ने बयान दिया, वो आपने सुना।
हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं, उनसे विस्तार से जानते हैं। रवि, देहरादून का मौसम किस तरह का है और इसके साथ साथ पहाड़ी जिलों की बात करें तो किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है या हिमपात की आशंका किस जिले में ये जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से? राजीव, देखिए, अगर मैं देहरादून की बात करूं तो लगातार हम कल की बात करें तो पूरे दिन भर बारिश रही, पूरी रात बारिश रही और इस वक्त भी मैं बता दूं कि लगातार बारिश जो है जारी है देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में। लेकिन 5 जिले उत्तराखंड के अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और साथ ही कुमाऊं में बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन 5 जिलों में भारी से भारी बारिश कुछ जगहों पर जो अलर्ट है उसको देखते हुए सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही लगातार बारिश है और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू है। 4 धाम में बारिश है और उसके ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। तो ऐसे में लगातार जो 5 जिले हैं उनमें खास तौर से अलर्ट जारी किया गया है और अगर हम मैदानी जिलों की बात करें तो तेज हवाएं चलने का अलर्ट है और ऐसे में सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो लगातार जो बारिश हो रही है उससे तापमान में काफी गिरावट आई है। किसानों के लिहाज से, अगर खेती के लिहाज से इस बात करें तो ये बारिश अच्छी मानी जा रही है, लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है उसकी भी आशंका है तो ऐसे में नुकसान भी हो सकता है। तो लगातार बारिश है, तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और अगर हम बात करें तो आज देर शाम तक लगातार इसी तरीके की बारिश उत्तराखंड में रहेगी। आपदा प्रबंधन तंत्र, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सभी को अलर्ट पर रखा गया है कि सभी लोग अलर्ट रहें, किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत रेस्क्यू हो सके। और लोगों से भी अपील की गई है, हालांकि कोरोना काल है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले और इस बारिश में अपने आप का जितना हो सके उतना बचाव करें। जी राजीव। जी रवि, तो बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है, राज्य के लिए भी पूरा अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच में नैनीताल से खबर आपको देते, बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। भवाली में दीवार गिरने से 2 लोग मलबे में दब गए। तो दीवार गिरी है भवाली में, जो कि भीमताल से थोड़ा सा ही ऊपर है। नैनीताल से ये बड़ी खबर इस वक्त, भवाली में ये दीवार गिरी है जहां 2 लोग मलबे में दबे हैं। अवैध रूप से यहां दीवार बनाए जा रहे थे। दोनों लोगों के रेस्क्यू का काम जारी है, रेस्क्यू का काम चल रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुछ वक्त आपको पहले बता दें आपको कि भवाली से कुछ ही किलोमीटर आगे कैंचीधाम आश्रम में बादल फटा था। बादल फटने से वहां पर बड़ा नुकसान भी हुआ था, हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था। और अब बारिश की वजह से भवाली में एक दीवार गिर गई और दीवार गिरने से अभी इस वक्त बताया जा रहा है 2 लोग वहां मलबे में दबे हैं। भवाली से ये खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। भवाली में दीवार गिरी है, 2 लोग मलबे में दबे हैं, लोगों को निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए इसके लिए जद्दोजहद चल रही है वहां पर। बड़ी खबर इस वक्त भवाली से आपको दे रहे हैं। दीवार गिरने की वजह से 2 लोग मलबे में दब गए हैं और उन्हें निकालने का प्रयास जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर। और बारिश के बाद लगातार चूंकि मूसलाधार बारिश का दौर जारी, मैदानी हिस्सों में तो फिर भी कुछ घंटों की राहत मिली थी, लेकिन पहाड़ों पर लगातार बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ वो चलता ही चला गया, वो खत्म नहीं हुआ। और भवाली में ये दीवार गिरी है, भवाली नैनीताल जिले में और भीमताल से कुछ ही किलोमीटर ऊपर। और वहां पर ये बताया जा रहा है कि दीवार अवैध रूप से बनाई जा रही थी, अवैध रूप से इसका निर्माण चल रहा था। और अब बहुत बड़ी खबर देश की, देश में कोरोना का नया आंकड़ा सामने आ गया है। 24 घंटों में कोरोना के 2,76,070 नए केसेस आए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा घटा है कल की तुलना में। ये एक बड़ी खबर और एक राहत भरी खबर। अब 3,874 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। आंकड़ा जो 4500 के पार चला गया था मौत का, उससे घटा है। लेकिन केसेस की बात करें तो 2,76,000 यानी कि केसेस में भी कमी और मौत के आंकड़े में भी बीते 24 घंटों में कमी आई है। जबकि 3,69,077 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी गंगा पर जो नए पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो आपके सामने हमने रख दी है और नए पॉजिटिव केसेस 2,72,000 के पार। तो वहीं मौत का आंकड़ा घटा है, मौत का आंकड़ा 3,874 आया है। बीते 24 घंटों का ये डेटा है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा जारी किया है। टोटल केसेस की बात करें 2,57,72,400। कुल जो स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं वो 2,23,55,440 हैं। कुल मौतों की संख्या की बात करें 2,87,122, जबकि एक्टिव केसेस 31,29,878 हैं। टोटल वैक्सीनेशन की हम बात करें, जिनको वैक्सीन कोविड की लग गई है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उनकी संख्या 18,70,09,792 है।
और अब बात करते हैं प्रदेश में कोरोना के ग्राफ की, जो धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है और हर रोज केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 4,492 नए केसेस मिले हैं और 110 मरीजों की कोविड की वजह से मौत भी हुई है और एक दिन में कुल 7,333 मरीज भी ठीक होकर अपने घर को लौट गए। हालांकि राज्य में कुल आंकड़ों की हम बात करें तो प्रदेश में अब तक 3,282 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि इस वक्त 77,172 एक्टिव केसेस हैं। कुल 5,256 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे की बात करें तो देहरादून में 874 नए केस मिले हैं, जबकि देहरादून में 554 केस, पौड़ी में 509 केस, नैनीताल में 621 केस, उधम सिंह नगर जिले में 341 केस, पौड़ी जिले में 356 केस, चमोली में 363 केस, तो रुद्रप्रयाग में 318 नए केस मिले। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। आज ऋषिकेश के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत रहेंगे। सुबह 11 बजे वो ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां पर राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा मुख्यमंत्री को लेना है। डीआरडीओ की मदद से कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री को करना है और ऋषिकेश में रहेंगे। तो उसके बाद 1 बजे, दोपहर 1 बजे वो हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 11 बजे निकलेंगे, 1 बजे तक के ऋषिकेश में कार्यक्रम जिसमें निरीक्षण करेंगे, फिर 1 बजे वो हरिद्वार के लिए निकलेंगे। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ऋषिकेश का और हरिद्वार का दौरा है। आज 11 बजे ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे, ऋषिकेश में निरीक्षण करेंगे जो अस्पताल वहां पर बनाए जा रहे हैं और मौजूदा व्यवस्थाओं को देखेंगे और उसके बाद फिर हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड के शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का कहर है। एबीपी गंगा संवाददाता ने चमोली के गांव का जायजा लिया और अब हम आपको वहां के हालात दिखाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड में कोरोना गांव-गांव में अपने पैर पसार रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं चमोली के गौड़ा गांव में और यहां पर भी 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वो भी तब जब यहां के लोगों ने प्रशासन को बताया कि कोरोना के सिम्टम्स गांव वालों में देखे जा रहे हैं। उसके बाद टीम यहां पर पहुंची, लोगों का टेस्ट किया गया और 13 लोग पॉजिटिव पाए गए। गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और कुछ इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो गांव में जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं वो होम क्वारंटीन रहें और इन नियमों का पालन करें। लेकिन गांव के लोग अभी भी प्रशासन से खासे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1500 की आबादी वाले इस पूरे गांव के अंदर टेस्ट अभी भी सभी लोगों के नहीं हो पाए हैं। जो गांव के प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नरेंद्र जी, बताइए कि क्या समस्याएं इस वक्त आपको पूरे गांव में देखने को मिल रही हैं? कोरोना की जो महामारी है वो लगातार गांव-गांव में फैलती जा रही है और आपकी गांव की आबादी भी ज़्यादा है, तो क्या क्या समस्याएं आपको देखने को आ रही है? फिलहाल तो हमारे पास टेस्टिंग के लिए ज़्यादा समस्याएं हैं, ट्रेसिंग नहीं हो पा रहा ढंग से, क्योंकि वो आगे से बताया जा रहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग की कमी है, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। 45 साल से ऊपर के हमारे गाँव 7 तोकों में बंटा हुआ है, अब 11 हमको दूर पड़ता है, इसलिए हमारे गौड़ा में वैक्सीन सेंटर होना चाहिए, जैसे कि प्रशासन की नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और वर्तमान में मतलब 150 आदमी के जो यहाँ पे हमारे पे टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से 13 लोग पॉजिटिव निकले हैं और वो होम आइसोलेशन के अंतर्गत अपने उसमें पालन कर रहे हैं। और 25 आदमियों का जो रैपिड टेस्ट किया गया उसमें से 25 नेगेटिव निकले हैं और बाकी गाँव में बुखार, दर्द, खांसी, उसकी समस्या कुछ। क्या और समस्याएं आ रही है, क्यों टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पर? टेस्ट की समस्या तो ये है कि जो मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकल टीम को बताया गया, हमारे यहाँ पे जो गजेंद्र रावत जी हैं DCDR वो चेयरमैन और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और वो रघुवीर सिंह बिष्ट जी, उनको हमने फ़ोन करा, व्यक्तिगत फ़ोन करा, तब जाके यहाँ पे मेडिकल टीम पहुँची है सैंपलिंग के लिए। मात्र 1500 का आबादी है यहाँ पे और मात्र 100 उन्होंने किट लेके आए थे यहाँ पे। उसके बाद 25 लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया जो नेगेटिव निकले हैं। अभी जो ये रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से देखा जाएगा कि कितने आदमी इसमें पॉजिटिव निकलते हैं। एक तो मैं देख रहा हूँ कि शहर से बिल्कुल कटा हुआ आपका गाँव है, क्या एम्बुलेंस आप आती है यहाँ पर? बहुत मुश्किल है सर। एक तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में है बहुत ही नाजुक स्थिति में है और इस टाइम पे विशेषकर इस टाइम पे जो हमारे लोकल नेता हैं या जो भी हमारे अच्छे नेता हैं वो लोग कोई प्रयास करते ही नहीं हैं। जो लोग बीमार हैं या
पहाड़ों की स्थिति आपने देख ली है। अब बड़ी खबर का रुख करते हैं हल्द्वानी से। बड़ी खबर जहां पर ब्लैक फंगस का संक्रमित मरीज मिला है। निजी अस्पताल में मरीज को भर्ती किया गया है। इस बीच में ये बड़ी खबर हल्द्वानी से ब्लैक फंगस का संक्रमित मरीज मिला है। निजी अस्पताल में मरीज को भर्ती करवाया गया है। कुछ दिन पहले ही कोविड से ये मरीज डिस्चार्ज हुआ था, लेकिन अब ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। इस मरीज में अब ब्लैक फंगस के केसेस सामने आए हैं। ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और एसीएमओ ने मामले की पुष्टि कर दी है। कुछ दिन पहले ही कोविड से डिस्चार्ज हुआ था, कोविड पॉजिटिव हुआ था, फिर अस्पताल में इलाज चला, डिस्चार्ज हुआ और अब ब्लैक फंगस से संक्रमित यही मरीज बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हल्द्वानी से। उत्तराखंड में नेताओं का किस तरह से स्वागत हो रहा है, इसकी एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण एक नेता को भरी सभा में खरी खोटी सुना रहे हैं। दरअसल छबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल लोगों के बीच में पहुंचे थे, मगर लोगों को इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने सबके सामने विधायक साहब को खूब खरी खोटी सुनाई। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में ध्यान रखिए इस बात को। और पूरा गांव की तरफ तो बता रहा सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप छितने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया है। हमारे गाँव में तुमने कुछ नहीं करवाया। और पूरा गाँव की तरफ तो बता रहा सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप छितने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया है। मोहल्ले के लोगों की डांट खाते ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये तो वो विधायक साहब हैं जिनके रुतबे के आगे बड़े बड़ों को सांप सूंघ जाता है। लेकिन जनता ने विधायक साहब की ऐसी क्लास लगाई कि जीवन भर ये याद रखेंगे। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में ध्यान रखिए इस बात को। भारी भीड़ में बीजेपी को लठ का डर दिखाने वाली ये जनता है हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो यहाँ के लोगों ने बीजेपी के देशराज कर्णवाल को कंधे पर बिठाया था, लेकिन आज चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दोबारा वोट मांगने आए तो गैलरी में लठ तैयार है। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में लट रखा है, ध्यान रखिए इस बात को। बता रहा मैं आपको और पूरा गांव की तरफ से बता रहा सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप छितने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया है। विधायक साहब बहुत अच्छे मूड में लोगों के बीच पहुंचे थे, लेकिन परेशानियों का पिटारा लेकर बैठी जनता ने 4 साल का गुस्सा 4 मिनट में ही निकाल दिया। पूरी भीड़ में एक आदमी सामने नहीं आया जो ये कह दे कि विधायक साहब अच्छे हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत तो काम किया ही होगा। उस दिन से नहीं आया जब आप परसों अस्पताल पाए थे, आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर रात को एक वीडियो दे रहे हो। बस आपके पास फोन है, आप अपने फोन से अपनी वीडियो डाल लो। अच्छा, ये नहीं है आप उस बलात्कारी के पास बैठ के काम करोगे। किसने करवाई? यहाँ से किसने करवाई? सफाई के अंदर आपने करवाई? आपने करवाई का? अच्छा, मेरा वो तो देखा नहीं, किसने करवाया? आप जो आज ये फोटो खिंचवा रहे हैं, अब भाई मैंने ये करवा दिया मैं नहीं करवा आपने। अरे क्या नहीं करवा? हमारे गांव में तुमने कुछ नहीं करवाया। ये नाला है, अभी तो दिलवाए 10 काम। एक आदमी को मेरे क्षेत्र में क्या करवा? एक आदमी को कुआ दो तुम। विधायक साहब फूल मालाओं से स्वागत का सपना पाल कर आए थे, लेकिन जनता जवाबदेही का एटम बम लेकर बैठी थी। विधायक पर सवालों के गोले दागे जा रहे थे और विधायक साहब जिधर घूमते वहीं से उनके विकास के दावे को लेकर काउंटर हो जाता। मैं 3 बार थारे मकान पे गया। जिस दिन बारिश हो ना, मेरी गैलरी में पानी भर रहा है। कितना पानी? अच्छा, मेरी गैलरी में भरा पानी। और मैं 3 बार गया, कहा मेन 3 रास्ते का बढ़ लगे इधर के 3 रास्ता पानी भरा। अरे कोई इस
इस मामले में विधायक देशराज कर्णवाल ने भी वीडियो जारी किया है, बयान दिया है। कहा कि झबरेड़ा के भक्तों वाली में प्री प्लान करके ये वीडियो बनाया गया। एक बात बता रहा, आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा, ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा मैं आपको, और पूरा गांव की तरफ से बता रहा। ये जो नाली बनाने का काम है, ये नगर में नगर पंचायत का होता है, साफ सफाई का, नाली की साफ सफाई का गांव में ग्राम पंचायत का होता है। लेकिन नियत अगर सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, नियत अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। उन्होंने कहा नाले की सफाई होनी है, नाले की सफाई आपने नहीं कराई। ये ग्राम पंचायत का और नगर पंचायत का काम होता है। मैंने भरकस कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग उनके वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो ये जो भावना है मानवेंद्र जी की, ये ठीक नहीं है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।